बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि हमने पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 16A के काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस कवर कर ली हैं, जबकि आज की इस वीडियो में हम रेप से मुतलिक जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 375 और सेक्शन 376, इसको कवर करेंगे। इसके बाद हमारे सेक्शंस रह जाएंगे जो कि अननेचुरल ऑफेंस से मुतलिक हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतलिक दूसरी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल पे मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। सेक्शन 375 रेप, इसमें बताया गया है कि किसी मर्द का किसी औरत के साथ इंटरकोर्स करना किन हालात में रेप कहलाएगा। इसमें 5 ऐसे हालात बयान किए गए हैं जिनके तहत ऐसा जो इंटरकोर्स है वो रेप कहलाएगा। पहले नंबर पे बताया गया है कि अगेंस्ट हर विल, कि उसकी विल के बगैर। नंबर 2, विदाउट हर कंसेंट, कि उसकी कंसेंट के बगैर। नंबर 3, विद हर कंसेंट, व्हेन द कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट, कि उसकी कंसेंट तो शामिल हो लेकिन उसकी कंसेंट किस तरीके से हासिल की गई हो, उसको जान से मारने का खौफ दिलाकर या फिर उसको हर्ट का खौफ दिलाकर हासिल की गई हो। नंबर 4, विद हर कंसेंट, उसकी कंसेंट तो शामिल हो व्हेन द मैन नोज दैट ही इज़ नॉट मैरिड टू हर, जबकि आदमी जानता हो कि वो उससे शादीशुदा नहीं है। एंड दैट द कंसेंट इज़ गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट द मैन इज़ अनदर पर्सन टू होम शी इज़ और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी मैरिड, जबकि औरत ने रजामंदी इसलिए दी हो कि वो यकीन रखती हो, वो बिलीव रखती हो कि वो आदमी जो है वही शख्स है जिससे उसकी जो है वो शादी हुई है। नंबर 5, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज़ अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। और नंबर 5 में तो वो कंसेंट का उन्होंने जिक्र ही ख़त्म कर दिया है। जब लड़की की एज जो है 16 ईयर से कम हो तो चाहे उसकी कंसेंट हो चाहे कंसेंट ना हो, ये रेप ही कहलाएगा। अब पहली जो किस्म हमने पढ़ी है अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर विल किस तरह होगा। और सेकंड जो किस्म हमने पढ़ी है विदाउट हर कंसेंट, कि विदाउट कंसेंट कैसे होगा। देखिए मिसाल के तौर पर कोई औरत जो है वो कहीं जॉब करती है और उसके जो बॉस है वो उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वर्गलाता है। अब जो औरत है वो मजबूर है, क्योंकि अगर वो अपने बॉस के आगे इनकार करेगी तो क्या होगा, तो वो उसको नौकरी से निकाल देगा। तो इसमें क्या आएगा, इसमें अगेंस्ट हर विल आएगा। जबकि अगेंस्ट हर कंसेंट कब आएगा, जैसे कोई औरत है उसको कोई नशावर चीज़ खिला दी गई है तो उसके बाद उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, तो ये रेप कहलाएगा, क्योंकि इसमें उसकी कंसेंट शामिल नहीं थी। विल में क्या था, विल में वो मजबूर थी। कंसेंट में क्या है, इसमें उसकी आज़ादाना रजामंदी शामिल नहीं है। और तीसरे नंबर पे जो है इसमें बताया गया है कि उसको मौत का खौफ दिलाकर या उसको हर्ट का खौफ दिलाकर गन पॉइंट पर या किसी चाकू से या खंजर से उसको डराया जाए कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर मैं तुम्हें शदीद हर्ट पहुंचाऊंगा, तुम्हारे जिस्म के किसी हिस्से को काट दूंगा। तो ऐसी सूरत में अगर उसकी कंसेंट हासिल की जाए तो फिर भी ये रेप ही कहलाएगा। और चौथी जो किस्म हमने पढ़ी है उसमें बताया गया है कि अगर और समझती हो कि ये मेरा खामंद है, जबकि मर्द को पता हो कि मैं इसका खामंद नहीं हूँ। पुराने वक्तों में इसकी पॉसिबिलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा थे, जो उसकी जो चौथी किस्म इन्होंने बयान की है, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता था कि लड़की और लड़के की शादी कर दी जाती थी और उससे पहले लड़की लड़के ने एक दूसरे को देखा नहीं होता था। उनको पता नहीं होता था कि मेरी बीवी की शक्ल कैसी है और लड़के को पता नहीं होता था कि मेरे खामने की शक्ल कैसी है। तो उस वक्त इस तरह के चांसेस हो सकते थे कि लड़की ये समझती हो कि यही मेरा खामंद है और कोई दूसरा शख्स उसके कमरे में आ जाए, या फिर उस वक्त इस तरह हो सकता था, इस तरह का चांस बन सकता था कि क्योंकि उस वक्त आपको पता है कि बचपन में ही निकाह कर दिए जाते थे। कुछ फैमिलीज़ में रस्म व रिवाज इस तरह थे कि बचपन में ही वो निकाह कर देते थे और उसके बाद अगर लड़का मुल्क से बाहर चल जाता था तो लड़की को पता ही नहीं होता था कि ये मेरा खामंद है कि नहीं है। और फिर कई साल वहाँ रहने के बाद अगर वो वहाँ से कुछ भेजता है, कोई तोहफे तहाई भेजता है या फिर वो रकम भेजता है, क्योंकि उस वक्त इस तरह की सहूलतें तो होती नहीं थी, तो जो शख्स या जो दोस्त उसका वो तोहफे तहाइफ या रकम लेकर आता है तो ये पॉसिबल हो सकता था उस टाइम कि उसके जो लड़की है उसको पता ना हो कि ये मेरा खामंद है या नहीं है, और वो जो मर्द है उसको पता होता था कि ये मेरी बीवी नहीं है और ये किसी और शख्स की बीवी है, मैं तो सामान देने आया हूँ।
तो उस वक्त इस तरह के चांसेस शायद बन जाते हों। लेकिन आज के दौर में तो इस तरह हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो किसी लड़की को फ़रार कर दे, मसाल के तौर पर वो किसी लड़की को कि हाँ मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, और वो उसको कहीं ले जाए और वहाँ पर एक मौलवी साहब बैठा दें फ़र्ज़ी तौर पर, वो मौलवी निकाह कर दे फ़र्ज़ी तौर पर, वो 2 गवाह भी फ़र्ज़ी तौर पर बैठा दें, वो लड़की समझती रही हाँ ये तो मेरी इससे अब शादी हो गई है, वो उसको अपना खावा समझे, जबकि उस शख्स को पता हो कि मेरी इससे शादी नहीं हुई, निकाह नहीं हुआ, और ये तो सारी एक फ़्रॉड पर मुबनी कहानी कर रहा हूँ, मैं इसको फ़्रॉड कर रहा हूँ। और लड़की उस अपनी रजामंदी से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले, क्योंकि लड़की ये समझती थी कि ये मेरा खामन है और मेरे से निकाह हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं था। तो ऐसी सोच में तो कहा जा सकता है कि आज के दौर में इस तरीके से ही ये पॉसिबल हो सकता है कि लड़की के साथ उसकी कंसेंट शामिल हो, लेकिन उसको ये पता ना हो कि ये मेरा खामन नहीं है। इसके बाद 5वीं किस्म में साफ तौर पर बयान किया गया है कि जो लड़की 16 साल से कम हो, चाहे उसकी कंसेंट हो चाहे ना हो, इसको रेप ही कहा जाएगा। इसके बाद सेक्शन 376 में रेप की पनिशमेंट बयान की गई है कि रेप करने वाले शख्स को सज़ाए मौत दी जाएगी या फिर उसको 10 साल से लेकर 25 साल तक की कैद की सज़ा दी जाएगी, और इसके अलावा इसको जुर्माना भी आयद किया जाएगा। जबकि सेक्शन 376 की ही सेकंड क्लॉज में बयान किया गया है कि अगर ऐसा रेप 2 या 2 से ज़्यादा अशख़ास करते हैं, जिसको हम गैंग रेप कहते हैं, तो ऐसी सूरत में जो सज़ा दी जाएगी वो सज़ाए मौत दी जाएगी या फिर उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।